इस कहानी को सुनकर आप सभी की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जिसके बारे में जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। मैं बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। पश्चिम बंगाल के एक सुदूर इलाके में एक स्टेशन है जिसका नाम सरकारी कागजातों से बेगुन कोडर है, लेकिन लोग इसे मौत का स्टेशन कहते हैं। यहाँ सालों से शाम के 5 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती है और न कोई कर्मचारी वहां रुकने की हिम्मत करता है। रात के 11:30 बजे विक्रम, जो एक साहसी यूट्यूबर था, इस स्टेशन का सच जानने के लिए वहां पहुंचा। स्टेशन पर पीली रोशनी वाले पुराने बल्ब जल बुझ रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा जंगल था और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम ने अपना कैमरा चालू किया और प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छुप 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 छुप। विक्रम चौंक गया क्योंकि उस समय वहां से कोई ट्रेन गुजरने वाली नहीं थी। उसने पटरी की तरफ देखा, वहां कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन पटरियों से लोहे के आपस में रगड़ने की तेज आवाज आ रही थी। आधी रात का मंजर। अचानक स्टेशन का अपार्टमेंट और अनाउंसमेंट सिस्टम अपने आप चालू हो गया। एक फटी हुई डरावनी आवाज गूंजी, सावधान, मौत का एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आ रही है, अपनी जान संभालें। विक्रम ने देखा कि स्टेशन पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था, तो यह प्लेटफॉर्म नंबर 0 कहां से आया? तभी उसने पटरी की दूसरी तरफ देखा जहां झाड़ियां थीं। अचानक एक धुंधला सा प्लेटफॉर्म दिखने लगा। उस प्लेटफॉर्म पर एक औरत खड़ी थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, जिसे अदृश्य ट्रेन की आवाज तेज हुई। वह औरत पटरी पर उतर आई और पागलों की तरह नाचने लगी। उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे और मुड़ी हुई थी, उसके पैर उल्टे थे। विक्रम ने कैमरे को जूम किया तो देखा कि उस औरत की आंखें नहीं थीं, बस खून से सने हुए खाली गड्ढे थे। तभी विक्रम को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा था, जिसके हाथ में फटी हुई हरी झंडी थी, लेकिन उस मास्टर का आधा शरीर जला हुआ था। बुढ़े ने अपनी सूखी आवाज में कहा, बेटा, यह ट्रेन का इंतजार मत करो, यहां सिर्फ मौत आती है। विक्रम घबराकर स्टेशन से बाहर की ओर भागा, लेकिन उसे लगा कि वह एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। वह जितनी बार बाहर जाने की कोशिश करता, वह वापस प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर पहुंच जाता। तभी सफेद साड़ी वाली औरत उसके एक कदम सामने आ गई। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज कड़कड़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ विक्रम की गर्दन की तरफ बढ़ाया और फुसफुसाई, अगला स्टेशन नर्क है। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले और स्टेशन के बाहर झाड़ियों में पाया तो उसकी बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और वह पूरी तरह से गूंगा हो चुका था। उसके कैमरे की मेमोरी रिकॉर्ड पूरी तरह से जल चुकी थी, सिवाय एक फोटो के, जिसमें विक्रम के पीछे वाली जली हुई हरी झंडी वाला हाथ साफ साफ दिख रहा था।
अगर कभी आपको जाने का मौका मिले उस प्लेटफॉर्म पर, तो क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।